हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएनएस क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन में डायमेंशनलेस नंबर के बारे में जानेंगे और सबसे पहला डायमेंशनलेस नंबर होगा हमारे लिए रेनॉल्ड नंबर। वैसे आपने इस नाम को बहुत पहले सुन रखा होगा स्कूल स्टडीज में, लेकिन आज हम रेनॉल्ड नंबर के बारे में बहुत कुछ ऐसा जानेंगे शायद जो आपको नहीं पता होगा। रेनॉल्ड नंबर गेट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर है और इसका यूज फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मैकेनिकल ऑपरेशन जैसे सब्जेक्ट्स में किया जाता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको डेली एक वीडियो मिलेगी अपने गेट सिलेबस को कवर करने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि उस वीडियो के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस नंबर को जानते हैं। रेनॉल्ड नंबर डिफाइन किया गया था फ्लूइड की प्रॉपर्टी के लिए। रेनॉल्ड्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर यह नंबर डिफाइन किया गया। तो इस नंबर के अकॉर्डिंग हम ये कैरेक्टराइज करते हैं कि फ्लो हमारा लेमिनार है या टर्बुलेंट है। तो सबसे पहले इस नंबर को जानने के लिए हमको दो टर्म जानने जरूरी है कि व्हाट इज लेमिनार फ्लो एंड व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो। देखिए, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को समझने के लिए मैंने यहाँ आपको दो डायग्राम बनाए हैं। सबसे पहले डायग्राम में यहाँ दो प्लेट्स के बीच में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसको मैंने रेड डॉटेड से बना के बताया है। उसके बाद इसी फ्लूइड में एक पाइप के थ्रू एक दूसरा फ्लूइड फ्लो करना शुरू होता है, जिसको मैंने ब्लू डॉट से बनाकर बताया है। जब इस ब्लू डॉटेड फ्लूइड को स्टार्ट किया गया फ्लो होना, तब वो फ्लूइड अपनी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग फ्लो होता रहा एक लिमिटेड ओरिएंटेशन में, और वो दूसरे फ्लूइड के साथ मिक्स नहीं हुआ। दैट मीन्स कि उसने अपनी लेयर का फॉर्मेशन नहीं तोड़ा। ये आप देखिए, ब्लू डॉट से जो मैंने बनाया है वो रेड डॉटेड वालों से मिक्स नहीं हो रहा है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ओके, और उसी को वो मेंटेन करता आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई फ्लूइड किसी ओरिएंटेशन से जब फ्लो करता है तो उस फ्लो के बिहेवियर में चेंजेस आना बंद हो जाते हैं। दैट मीन्स वो स्टडी होता है, उसमें बार बार फ्लक्चुएशंस नहीं आते, तब उस फ्लो को बोला जाता है लेमिनार फ्लो। चलिए दूसरे केस में देखिए कि यही फ्लूइड अगर मैंने इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, तो वेलोसिटी इंक्रीज करने से ये टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, और टर्बुलेंट फ्लो होते ही ये देखिए किस तरीके से बिहेवियर शुरू कर देगा दूसरे फ्लूइड के साथ और मिक्स हो जाएगा पूरे ही सेक्शन में। इसने अपना ओरिएंटेशन बदल दिया और दूसरे फ्लूइड के साथ मिक्स हो गया, और इसका कोई शेप नहीं है, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी प्लेट में। तब इस फ्लूइड को बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ एक डायरेक्शन होती है, टर्बुलेंट में कोई डायरेक्शन नहीं होती और ये बहुत ही रैपिडली होता है। ठीक है, इन दोनों को कैटेगराइज करते हैं रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू के टर्म्स में। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेनॉल्ड नंबर होता क्या है। रेनॉल्ड नंबर दो वैल्यूज का रेशियो होता है। पहली वैल्यू होती है इनर्शिया फोर्स, दूसरी होती है विस्कस फोर्स। इनको अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा जाए तो रो वेलोसिटी एंड डायामीटर डिवाइड म्यू विस्कोसिटी। और ये जो फॉर्मूला बन के आया है ये सर्कुलर पाइप के लिए डिफाइन किया जाता है। चलिए यहां पर जाते हैं, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो रो होता है फ्लूइड की डेंसिटी, वी होती है फ्लूइड की वेलोसिटी जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, डी होता है पाइप का डायामीटर, और म्यू होती है फ्लूइड की विस्कोसिटी। अब देखिए, अगर आपके पास जो आपका कोई फ्लूइड है और वो सर्कुलर पाइप में फ्लो ना करके किसी फ्लैट सरफेस पे या किसी एक दूसरे ऐसे सरफेस पे फ्लो कर रहा है जिसको आप एक प्रॉपर शेप नहीं बोल सकते, दैट मीन्स आप उसको सर्कुलर नहीं बोल सकते, आप उसको सिलेंड्रिकल शेप नहीं बोल सकते,
अब उस केस में रेनॉल्ड नंबर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है हम उसको देख लेते हैं। तो जब फ्लूइड किसी नॉन सर्कुलर शेप में फ्लो करता है तब उसके फॉर्मूले में एक चेंजेस आता है और वो होता है रो वी एल सी डिवाइड बाय म्यू। और यहां पर एल सी क्या होता है इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा रो वी एल सी बाय म्यू फॉर नॉन सर्कुलर पाइप और फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट होगा तब वहां पर आपको डायामीटर यूज नहीं करना है, क्योंकि डायामीटर तो आपके पास होगा ही नहीं। तो आपको क्या यूज करना है एलसी। और एलसी का मतलब क्या है? एलसी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। इस कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को कैसे डिफाइन किया जाता है मैं आपको ये बताता हूं। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक लेंथ अभी तक नहीं पढ़ी है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ दो वैल्यूज का रेशियो होता है, वॉल्यूम और एरिया। सो वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्री एंड उसमें डिवाइड दिया जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तब उसकी जो वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यूज को हम समझते हैं कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यूज कब लेमिनार और कब टर्बुलेंट के केस में कंसीडर की जाती है। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं जब आपका फ्लो इंटरनल हो। अगर आपका सिस्टम इंटरनल है तब उस केस में रेनॉल्ड नंबर की वो क्या वैल्यू होगी जब आप उसको लेमिनार फ्लो बोलेंगे और कब आप उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ओके, तो चलिए लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2100 से कम होनी चाहिए, या कभी कभी यहाँ पर केस ये जो 2100 की वैल्यू है बहुत सारी बुक्स में 2300 भी मेंशन है। ओके, तो आप घबराइएगा नहीं, वो वैल्यू भी सही होगी क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो कोई अगर ऑथर अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के थ्रू अगर उसको पब्लिश करता है तो वो उस वैल्यू को लिखता है। तो 2100 वैल्यू मेंशन है, 2300 भी वैल्यू मेंशन है। और टर्बुलेंट कब होगा? टर्बुलेंट होगा जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 10,000 से ज्यादा होगी। और आप यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पर किसी चीज की यूनिट नहीं है। यूनिट ना होने की वजह से ही रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशन लेस नंबर है। ओके, अगर आपका फ्लो एक्सटर्नल फ्लो कर रहा है, किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है, तब आप रेनॉल्ड नंबर की किन वैल्यू के साथ उसको डिफाइन करेंगे कि वो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। तो देखिए लेमिनार के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10⁵ की वैल्यू से कम होनी चाहिए, तब आप उस केस में बोलेंगे कि वो फ्लो लेमिनार फ्लो है। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10⁵ से ज्यादा हो जाती है तब उस केस में आप सिंपली बोलेंगे कि वो टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, तो आपको दोनों केस समझ में आ गए। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी, कब होगी। तो देखिए सिंपल से दो केस हैं। इंटरनल फ्लो है तो 2100 से कम है लेमिनार, 10,000 से ज्यादा टर्बुलेंट। सिंपल हो गया, खत्म खेल। एक्सटर्नल फ्लो कर रहा है, आप तो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन चेक करिए कि आपका फ्लो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। और अगर एक्सटर्नल है तो 5 मल्टीप्लाई 10⁵ से कम है तो लेमिनार, वरना टर्बुलेंट। हो गई कंफ्यूजन दूर? अब तो कोई नहीं है। एक और फॉर्म होता है रेनॉल्ड नंबर का रिप्रेजेंट करने का, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया जाता है, उसको समझ लेते हैं। अभी तक हमने रेनॉल्ड नंबर का एक फॉर्म देखा जो था रो वी डी ओवर म्यू। डी मैंने यहाँ छोटा बना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डायमीटर को आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। आप यहाँ छोटा भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे बड़ा भी यूज कर सकते हैं। आपको बस अपने क्वेश्चंस में अपने टर्म याद रखने की क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं
वो होता है, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में जिसमें आपने पढ़ी होगी अगर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू ओवर रो, और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो बस आपके पास यहां पर म्यू बाई रो है, तो म्यू बाई रो को जब रेनॉल्ड नंबर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो बचेगा v इंटू डी ओवर म्यू, और यहां इसको दूसरे फॉर्म से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप क्वेश्चन में देखिएगा कि आप घबराना नहीं, अगर आपको डेंसिटी नहीं दी है, आपको विस्कोसिटी नहीं दी है, इस वाली विस्कोसिटी को बोला जाता है डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी। अगर आपको डायनामिक विस्कोसिटी नहीं दी तो आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी होगी, और जब आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है तो आप उसको इस तरीके से यूज करिए और अपने आंसर को ले आइए, सिंपल सी बात। तो आपने जाना इस लेक्चर में रेनॉल्ड नंबर के वो सभी पॉइंट्स जो उससे जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको रेनॉल्ड नंबर के पॉइंट कॉन्सेप्ट में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे नसेल्ट नंबर और प्रांटल नंबर के कॉन्सेप्ट को, और अपने कन्वेक्शन के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट के साथ, अपने जूनियर सीनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आई है तो इसको लाइक बटन से हिट करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।